फांसी दो, पहलगाम के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। ये जो नहीं होना चाहिए था कैसे हुआ? ये दरिंदगी है, ये इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत शर्मसार हुई है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अमन के दुश्मन हैं। तरह पाकिस्तान के ऊपर पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। टूरिस्ट पे आतंकवादी अटैक हुआ है, उसकी कड़े लफ्जों में निंदा करता हूँ। ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये ऋषि कश्यप की धरती है और देवों की भूमि भी है। माता वैष्णो देवी का आधार शिविर भी है, भवन भी है और यहां पर बुड्ढन अली शाह की मजार भी है। शादरा शरीफ भी है और रघुनाथ जी का मंदिर भी है। शिवखोड़ी भी है, बाबा अमरनाथ भी है। एक फिरके को अगर आप इस तरह से बांटने की कोशिश कर रहे हो तो ये आप गलत फहमी में हो। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमले हुए। कई बार दो समुदाय के बीच, दो धर्मों के बीच एक खाई डालने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यहां के नागरिकों ने आपके मुंह पर तमाचा मारा है। जी हां, एक कड़ा तमाचा पाकिस्तान की उस साजिश पर, पाकिस्तान की उस सोच पर, आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी का जो एक संगठन बना हुआ है, जो टेररिज्म की नर्सरी चल रही है, उसके मुंह पर। तो सुनिए जम्मू कश्मीर के उन मुस्लिमों के मुंह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा है। उस फिरका परस्ती की जो सोच है, जो एक नजरिया पाल के बैठे हुए लोग हैं, उनको किस तरह से जवाब दिया है। माशरे के भीतर वकील भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, व्यवसायी भी हैं, धार्मिक नेता भी हैं, मुल्ला भी हैं, पुजारी भी हैं। हर किसी ने इस घटना की निंदा की है और कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया है। हम राजनीति को एक साइड पे छोड़ देते हैं कि लीडर क्या कहते हैं। जो आम लोग हैं, जो आम शहरी है, वो क्या सोचता है, इस तरह के हमलों से उन पर क्या बीतती है। अगर हम इसका आंकलन करने बैठ जाएं कि एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को मारना है, तो ये कहीं पर भी सही नहीं है। किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा गया है। इंसानियत जिंदा है, इंसानियत जिंदाबाद है और रहेगी। आप इस तरह की साजिशें करेंगे, आपको हर बार मुंह की खाने पड़ेगी। पिछले 30 साल से कई बार आपने कोशिशें की, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाए। तो सुनिए जम्मू कश्मीर के उन स्कॉलरों की, जम्मू कश्मीर के उन बुद्धिजीवियों की, जम्मू कश्मीर के उन मुस्लिम युवाओं की सोच क्या है। आम आवाम जो मजम्मत करती है वो प्रोटेस्ट के थ्रू ही करती है। जैसे मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू भाई कर रहे हैं, तमाम कम्युनिटियां जो है इस वक्त जुलूस निकाल कर और प्रोटेस्ट जो है कर रही है और इस चीज की कड़ी निंदा कर रही है कि ये जो हो रहा है, ये जो नहीं होना चाहिए था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां से आए, कैसे आए। ये एक जो है तहकीक का जो है मोड़ है, विषय है तहकीक करने का। और तहकीक करने के बाद जो लोग इसमें मुजरिम पाए जा रहे हैं, जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, उन सब को, उन तमाम लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल शाम को भी मैंने बात की थी पहलगाम के ऊपर। ये जो सानिया, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसने सबको हिला के रख दिया है। मैंने पहले भी कहा, ये दरिंदगी है, ये इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत शर्मसार हुई है। इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए उतनी कम। और जो लोग छुट्टियों में पहलगाम में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे, उनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई। जिन लोगों ने ये क्राइम किया है, उन लोगों ने ये बताया है, उनका कोई मजहब नहीं। और मैंने पहले भी कहा, इस्लाम में इन तमाम चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं है। आज
मुकम्मल तौर पर हमारी बार एसोसिएशन ने काम को बंद रखा है, कंप्लीट जिसे कहते हैं शट डाउन है। और माई हार्ट गोज विद द फैमिलीज ऑफ दोज who have died untimely because of the brutal act of the militants। और मेरी तमाम सहानुभूति, sympathies with those families who have lost their dear ones। इससे बड़ी हैवानियत की मिसाल क्या होगी कि निहत्ते लोग जो कश्मीर घूमने आए थे, अच्छी यादों को समेटने आए थे, उनके लिए कुछ दरिंदों ने यह सफ़र एक खौफनाक ख्वाब में तब्दील कर दिया। ये अमन के दुश्मन सरहद पार से आते हैं और हमेशा जम्मू और कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते आ रहे हैं। किसी की मांग उजाड़ दी तो किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया तो किसी का आखिरी सहारा छीन लिया। इन दरिंदों के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए जो एक मिसाल हो। किसी से नाम पूछना और फिर उसको मार डालना, ये ना ही कोई मजहब हो सकता है और ना ही कोई तहजीब। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अमन के दुश्मन हैं। इनका बस इतना इरादा है कि जम्मू और कश्मीर का माहौल ख़राब हो, यहाँ तरक्की ना हो, यहाँ लोग चैन से ना जी सके। ऐसे लोगों को हैवान कहना भी हैवानों की बेइज्जती होगी, क्योंकि हैवान भी ऐसा नहीं करते। मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि इन लोगों को ढूंढकर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए सर, जिस तरह से इन्होंने ये कायराना और बुज़दिलाना हमला किया है, कहीं ना कहीं ये खासकर मैं इसको बोलूँगा कि इन लोगों की खास एक साजिश है कि जिसमें ये दो कम्युनिटी जो आपस में भाईचारा बना हुआ था लोगों का और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक गुलदस्ता था जम्मू कश्मीर हमारा, और अभी भी इंशाल्लाह गुलदस्ता है, खूबसूरती के साथ लोग आपस में रहते हैं। कहीं ना कहीं ये समाजी ताना बाना खराब करने में और इनकी ये एक साजिश है कि जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपस में लोगों का आपस में इख्तलाफ हो एक दूसरे कम्युनिटी के साथ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कायराना और बुज़दिलाना हमला जिन्होंने किया इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो भी हमारे इसमें क्या 142 करोड़ आबादी जो हिंदुस्तान की है, हम सब के चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब आपस में साथ हैं। और इसको बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। मैं अनीस कसाना, सोशल एक्टिविस्ट ब्लॉक डूंगी से। जो कल कश्मीर में पहलगाम में जो टूरिस्ट पे आतंकवादी अटैक हुआ है उसकी कड़े लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ। और इस कायराना कार्रवाई की जो कायराना हरकत की है दरिंदों ने, जानवरों ने, उसके कड़े लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ। और जितने भी ख़ानदान जो इस समय सोग में हैं उनके साथ हमारी जो अफसोस है, हम उनके साथ हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारा जो डूंगी ब्लॉक है इसके अंदर जितने भी कारोबारी मरकज़ हैं या कारोबारी दुकानें हैं वो हमने इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जोरी की कॉल पे आज हमने पूरा ये बंद रखा है। और ख़ासकर हमारा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हमारी जामा मस्जिद अगराती की जो हमारी कमेटी है उसके भी ऐलान के मुताबिक हमने आज ये जो अपनी जामा मस्जिद अगराती की मार्केट है जो वार्ड नंबर 2 की, इसको पूरा को बंद रखा है। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पुरजोर अपील है कि ख़ासकर कश्मीर में जो जिस तरह से जो टूरिस्ट का जो हजूम बड़ा है, जो रश बड़ा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो टाइट करनी दी चाहिए और टूरिस्ट को सेफ़र प्लेस मिले ताकि वो आराम से कश्मीर में अपना आके एंजॉय कर सके। देखिए, कल की पहलगाम की घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक मातम का माहौल है और इस घटना की कड़ी से कड़ी अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। और ये पूरी इंसानियत का कत्ल है और कोई भी समाज, कोई भी मजहब ऐसी कायराना हरकतों की इजाज़त नहीं देता और हमें समाज को मिलकर इसको कंडेम करना है। देश को इकट्ठा होकर ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़नी है जो हमें बांटना चाहते हैं, जो हमें अलग करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस देश का रहने वाला हर शख्स इन नापाक साजिशों को ज़रूर नाकाम करेगा। और मैं पुरुम्मीद हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुलकर बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसको कंडेम किया है, इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत की है। ये एक मैसेज है उन ताकतों को जो ये ताकतें हमें बांटना चाहती हैं। हम हर उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत से भी हम कहेंगे कि वो फौरी तौर पर पुख्ता इक़दाम उठाए जिससे हिंदुस्तान के रहने वाले हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। बुरी तरह देखते हैं, बहुत सदमा है इस चीज़ का कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है।
और वो इंसान नहीं है जो इंसान का कत्ल करे, उसका कोई धर्म नहीं है। तो ये बहुत बुरी हरकत उन्होंने की और हम यही चाहते हैं कि इस यानी जो उन्होंने ये बुरी हरकत की है उनको बुरी सी बुरी सज़ा मिलनी चाहिए।